हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे आगे हुक वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना बहुत ही आसान तरीके से। मैं इस ब्लाउज को 34 साइज के लिए रेडी करूंगी, लेकिन मैं इसमें 32 साइज को भी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेन कपड़ा और अस्तर दोनों ही लिए हैं। तो मेन कपड़े को अभी साइड में करेंगे, क्योंकि जब भी हमें ब्लाउज की कटिंग करनी होती है, अस्तर वाला होता है ना जो, उसे हमें पहले अस्तर पर ही कट करना होता है। तो देखिए, अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्डिंग में बिछा लिए हैं। फोल्डिंग साइड आपको अपने साइड रख लेनी है, खुली वाली साइड बाहर की साइड। अब सबसे पहले फ्रेंड देखिए, जब भी आप अपनी लंबाई निकालते हो तो उसमें 1 इंच हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो मैं नीचे की साइड ना 1 इंच मार्जिन ले ली हूँ इस तरीके से, और यहाँ से लाइन सीधा कर लिए हैं। मार्जिन को सीधा करने के बाद से ना हम अपनी तैयार लंबाई लेंगे। तो मैं 13.5 इंच टोटल तैयार रखूंगी ब्लाउज की लंबाई को। तो मैं 13.5 इंच पर मार्किंग की हूँ। यहाँ से शोल्डर के लिए हम सीधा करेंगे। अब हमें देखिए डीप गले पर ब्लाउज बनाना है। तो डीप में हम हर एक साइज के लिए 5.5 लेते हैं। शोल्डर जो मैं 5.5 ले ली हूँ। अब यहाँ आर्मोल की मार्किंग करेंगे। अगर आप 32 और 34 के लिए ही बना रहे हैं ना, तब आप 5.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिएगा। अगर 36 का है तो 6.25 ले सकते हो, ठीक है। अब हम जितना शोल्डर लिए है ना, उतने पर ही हम जहाँ आर्मोल आई है वहां से नाप लेंगे चौड़ाई को, क्योंकि हमारी जो आर्मोल की लाइन है ना, वो एकदम सीधी होनी चाहिए। फिर इसके बाद से हम निशान को बाहर की तरफ कर देंगे, जहाँ पर हमारी आर्मोल आई है। और अब इस लाइन पे से हमें अपना सीना लेना है, यानी हमारी सीना जो रहता है उसका हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो मैं 34 का बना रही हूँ। 34 में मैं 8.5 ले रही हूँ। 32 में आप 8 ले लीजिएगा। अब इसके बाद से हमें मार्जिन प्लस करना होता है। तो यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन प्लस कर लेते हैं। तो मैं 2 इंच ली हूँ। कमर का चौथाई भाग ले रही हूँ 7.5। 30 कमर है मेरी, आपकी जितनी है उसका चौथाई भाग ले लीजिएगा इसी तरीके से। अब कमर में हम 1 इंच टक्स के लिए लेते हैं। जब अपना चौथा भाग ले लेते हैं ना, उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए लेना है, फिर 2 इंच मार्जिन। इसके बाद से फिटिंग और मार्जिन की लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें आर्मोल में गहराई करनी है। तो आर्मोल में गहराई हमारी सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि चुन्नट ना पड़े। तो आपको 1.25 इंच से कॉर्नर से दूरी रखनी है इस तरीके से। अब देखिए, आप क्या करते हो, आर्मोल का सेंटर करके या फिर हाफ से आप गोलाई करते हो। तो सही गोलाई के लिए लाइनों से ना 2-2 इंच की दूरी रख लीजिएगा। फिर आपके 3 निशान रेडी हो जाते हैं, और तीनों के बीच में आपको गोलाई करनी है इस तरीके से। तो आपकी गोलाई एकदम परफेक्ट बनेगी, ना ही आगे ना ही पीछे कोई भी चुन्नट और झोल नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आर्मोल की शेप देते हो। फिर हम गले को अलग करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे। जब भी हम डीप गला बनाते हैं ना, 5.5 इंच शोल्डर लेते हैं, उसके बाद 2 इंच का गला कट करते हैं। लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं 10.5 इंच ली हूँ, और नीचे से मैं 3.5 ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे, और बैक पल्ले पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। इसका वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा। 1.25 इंच की दूरी से हम इस तरीके से यहाँ पर राउंड नेक का शेप दे रही हूँ अभी के लिए मैं। अब इसके बाद से फ्रेंड, जब आप डीप गला बनाते हो ना, तब आपके शोल्डर गिरते हैं। तो उसके लिए आप जिधर साइड से गला लिए हो ना, उस साइड 1/2 इंच नीचे शोल्डर से मार्किंग कीजिएगा। और फिर आपको ना आर्मोल की तरफ ऐसे तिरछे में मिला देना है। इससे आपके कंधे डाउन हो जाते हैं और गले की तरफ झुकाव होता है, तो आपके कंधे नहीं उतरते हैं। अब हम टक्स लेंगे। तो आपको देखिए, बंद वाली साइड से 4.5 इंच की दूरी रखनी है, और टक्स पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद लंबाई हम जितना बड़ा हमारा गला है ना, उसके बराबर से हम टक्स की लंबाई रख सकते हैं। उससे ऊपर नहीं लेना है हमें। अब हम साइड में जो 1 इंच लिए थे कमर के लिए, उसे अब इस टक्स के लिए हमें यहाँ पर प्लस कर लेना है इस तरीके से। सेंटर से हम दोनों ही साइड 1/2 इंच लेकर लाइन से मिला देंगे। मार्किंग बैक पल्ले की हो गई है। अभी हम कट कर लेंगे इसको। तो हमारे जो बाहर वाले निशान हैं, उन्हीं पर हमें कटिंग करना है इस तरीके से, और टक्स पर भी हम कट लगा देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आप चाहे 4 टक्स बनाओ या प्रिंसेस कट, तो बैक पल्ले की कटिंग तो इसी तरीके से होती है। इसके बाद से अस्तर को अपने साइड पलट लेंगे। तो खुली वाली साइड हमारी तरफ आ जाएगी अब की बार। तो देखिए, आगे हुक वाला है तो आगे से खुला रहेगा, इसीलिए हम खुली वाली साइड को ले लिए हैं। और फिर हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है, यानी मार्जिन छोड़ रही हूँ 1/2 इंच, और हम सीधी लाइन बना लिए हैं। ये हाई हुक के लिए है। अब इसके बाद हम अपने बैक पल्ले को लेंगे, और जो हम लाइन बनाए ना 1/2 इंच को छोड़ते हुए, उसे छोड़ते हुए जमा लेंगे,
और जो से भी हमारी बैक पल्ले की ड्राइंग हो रखी है उसी के बराबर से हमें कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ लंबाई है और चौड़ाई का भी हम मार्किंग कर लेंगे और फिर बैक पल्ले को हटा लेना है। अब हमें हमारी आर्मोल की लाइन है ना जो उसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद से फ्रेंड्स देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज में लंबाई में ना हर एक साइज के लिए 1 इंच हमें लेना होता है एक्स्ट्रा, यानी आगे का पल्ला हमें 1 इंच बढ़ाकर लेना होता है। तो मैं 1 इंच नीचे की साइड बढ़ा ली हूँ इस तरीके से। अब हम लाइन को छोड़ते हुए जैसे हम बैक में लिए 2 इंच की चौड़ाई गले के लिए, तो हम आगे से भी 2 इंच की चौड़ाई लिए हैं और लंबाई 6.5 इंच और नीचे से चौड़ाई 3 इंच। और यहाँ पर ये बॉक्स रेडी हो जाएगा हमारा इस टाइप से। अब इसके बाद आप इसमें अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। तो हमें अभी से चौकोर में से ही छोड़ रहे हैं। अब हम फ्रंट की गोलाई करेंगे। तो आप जब भी फ्रंट की गोलाई करते हो किसी भी ब्लाउज के लिए, तो आपको कॉर्नर से ना 1/2 इंच की दूरी लेनी है और जहाँ आपकी फिटिंग आई है, जैसे हमारा 8.5 है, वहीं तक आपको गोलाई देनी है बाहर की साइड लाइन को काटते हुए ऐसे। और फिर यहाँ से अब फिर बीच से निशान उठाएंगे तो हम कम करते हुए चलेंगे और हमें ऊपर शोल्डर से मिला देना है। तो ये आपकी फ्रंट की गोलाई रहेगी। अब इसे अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स प्रिंसेस कट में आप कभी भी पहले गोलाई ना करें, कटिंग हो जाएगा, सिलने के बाद गोलाई हम बता देंगे कब करनी है। अब देखिए हम अब यहाँ पर बढ़ाएंगे जो कि हमें डॉट के लिए बढ़ाना होता है। जो ऊपर से सीना है ना, सीने की तरफ से आपको 1 इंच बढ़ाना है। ये हम सिलाई मार्जिन लेते हैं जो कटिंग होगा ना उसके लिए। नीचे की साइड हम अपने डॉट के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर 32 और 34 साइज में आपको 2 इंच लेना है। अगर आपकी 36 है तो 2.25 ले लीजिएगा, 36 से हैवी साइज है तो आप 2.5 लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे दोनों निशानों को सीधा कर देंगे तो ये इस टाइप से थोड़ा तिरछे में सीधा होंगे। नीचे ज़्यादा रहता है, ऊपर 1 इंच रहता है। अब हम टक्स पॉइंट निकालेंगे ऊपर से। तो 32 का बना रहे हो तो 9.5 ले लीजिएगा, 34 में 10 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ 34 में बना रही हूँ इसलिए मैं 10 ले रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है, यानी अब दूरी रखेंगे हम। तो हम जो 1/2 इंच मार्जिन लिए इसे छोड़ते हुए लेंगे। तो देखिए 34 में 3.25 आएगा हमारा। अगर हम 32 का बनाएंगे तो हमें 3.5 लेना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर से जितना हम ले रहे हैं, जैसे मैं 3.25 ली हूँ तो नीचे से मैं 3.25 लूंगी। कितना लूंगी? 3.25, यानी 1/2 इंच को कम करते हुए लेना है और फिर आपको यहाँ से लाइन सीधी करनी है। अब जैसे मैं ऊपर से 3.25 ली हूँ तो नीचे से 3.5 ली हूँ, 3.25 ली हूँ, सॉरी, ठीक है। फिर ऐसे हमें लाइन को सीधा करना है। आपका ये डॉट रेडी हो गया है। इसके बाद से यहाँ से आपको आर्मोल में मिला देना है। जो कॉर्नर है ना वहां पर ये मिल जाएगा, थोड़ा शेप देते हुए इस तरीके से गोलाई शेप में। इसके बाद से फ्रेंड्स जो आप बाहर की साइड बढ़ाए हो ना साइज के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ 2 ली हूँ तो हम डॉट के लिए 2 इंच लेंगे, ठीक है। और लंबाई में भी हम 2 इंच रखेंगे, एकदम सीधा रखेंगे 2 इंच तक ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से हम जो टक्स पॉइंट हमारा आया था ना वहां पर ऐसे शेप दे देंगे, थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए ऊपर की साइड से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आप हल्के हाथ से शेप दोगे ना डॉट डॉट तो अच्छे से मार्किंग हो जाएगी। और यहाँ पर हम मिला देंगे। इसके बाद से देखिए 1/2 इंच हम नीचे की साइड से लेंगे ऐसे, यानी एक टक्स के बराबर हमें यहाँ से कपड़ा निकालना है। और फिर हम इतना ही इधर से लेंगे तो हमारा इस टाइप से ना, जैसे हम प्लेट लगाते हैं ना 4 टक्स में, उतना कपड़ा यहाँ से हमें कट करना है मार्किंग करने के बाद से। ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी चुन्नट पड़ेंगी अगर आप नहीं छांटते हो। अब इसके बाद से देखिए नीचे की साइड से हम दोनों कॉर्नर से ना लाइन के ऊपर से 1/2 इंच ऊपर मार्किंग कर रहे हैं और ऐसे तिरछे में मिला देंगे टक्स के पास से। यानी हमें ये डाउन करना है, नहीं तो हमारे कॉर्नर सिलने के बाद लटकेंगे। अभी मैं देखिए इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। मैं गले पर भी शेप दे दी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बैक आर्म होल पर ही कट कर रही हूँ ब्लाउज को। अब देखिए अब हम टक्स के यहाँ से कट करेंगे। तो आपका जो टक्स पॉइंट है ना दोनों साइड मार्किंग बड़ी कर लीजिएगा, दोनों साइड टक्स पॉइंट रहना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये बीच का कपड़ा निकालेंगे, दोनों साइड कट लगा लेंगे टक्स पॉइंट पर और ऊपर से 1/2 से 1.25 इंच के बराबर से कपड़े को बीच से निकाल देना है। इसके बाद से देखिए फ्रेंड्स मैं गले को भी कट कर रही हूँ और मैं बाजू की कटिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बाजू को डिजाइनर बनाया है, उसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, मेरे दूसरे वाले चैनल पर।
अब मेन कपड़े पर हमें सारे ही पार्ट्स कट कर लेने हैं रखते हुए। तो जैसे कि बैक पल्ला हमारा फोल्डिंग से रहेगा और आगे हुक्का है तो हम बैक पल्ले को बंद साइड से निकालेंगे। और ये जैसे प्रिंसेस कट हमारा आगे हुक्का है तो हम इसे खुली वाली साइड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जमा लिए हैं और नीचे की साइड मैंने बैक पल्ले के लिए छोड़ दिया है। जैसे कि उसे भी फ्रेंड्स मैं डिजाइनर बनाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कपड़े को हम कट करेंगे। चीज आप हमेशा याद रखें, जब भी आप मेन कपड़े के साथ अस्तर को कट करते हो ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ही कट करें, ताकि हमारा जब दोनों पल्ले हम सेट करें ये एकदम से बढ़िया से सेट होकर आए, कम ना पड़े। तो यहाँ पर हम कट कर लिए हैं। अब उल्टी साइड से मेन कपड़े को रखेंगे। आप जब भी जैसे कि दोनों साइड के पार्ट जोड़ोगे ना तो आमने सामने रख लीजिएगा, इससे आपके एक साइड के नहीं होंगे। अब जैसे कि देखिए अब ये सीधी वाली साइड है, चाहे तो इस साइड को आप आमने सामने रख सकते हो या फिर जो शेप वाली साइड है ना कट हुआ है जिधर से, उस साइड को आमने सामने रख सकते हो। ऐसे जमाने के बाद से ही आपको मेन कपड़ा और अस्तर चिपकाना है। तो मैं यहाँ पर फेविकोल से चिपका रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर हाथ से बड़े टाँके से सेट कर सकते हो या फिर मशीन से ही सेट कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो इस तरीके से सेट कर लेंगे और सारे ही पार्ट्स मैंने इस तरीके से ही सेट किए हैं। और फिर इसके बाद से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना फिर आप इसे इजीली छांट सकते हो। जो मैं डाउन नहीं की थी ना उसे अब डाउन कर रही हूँ, जो साइड में मैंने कॉर्नर पे मार्किंग की थी 1/2 इंच ऊपर। ठीक है। अब ऐसे ही हमने सेंटर पार्ट को भी किया है। और जब इनको हम जॉइंट करेंगे तो नीचे की साइड से ही आपको जॉइंट करते हुए चलना है। देखिए ऐसे कमर साइड से, कभी भी आप आर्मोल साइड से जॉइंट ना करें, इससे आपका टक्स पैंट सेंटर पर नहीं बैठेगा। अब नीचे से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधे में सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो नीचे वाले पल्ले पर ऊपर वाले पल्ले पर निशान लगा हुआ है जो कि बराबर आया है। और फिर हम ऊपर की साइड सिलाई करते हुए चलेंगे। भले ही आपका ऊपर की साइड कपड़ा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटर पॉइंट बैठ चुका है। अभी देख सकते हो हमारा सेंटर पार्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है बहुत ज़्यादा, यानी आधा इंच से भी ज़्यादा ही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आपका कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो एकदम परफेक्ट मिला है। इसको हम छटाई करेंगे और इसीलिए हम पहले गोलाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहले जो एक्स्ट्रा जाता है उसे कट करते हैं फिर गोलाई करते हैं। अब हम दूसरे साइड के पल्ले को भी इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। ये भी सिलाई हो चुका है और इसमें देखिए ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है। ठीक है, हमने सेंटर पॉइंट को देखते हुए ही स्टिचिंग किया है। तो कभी कभी खिंचाव की वजह से फर्क पड़ जाता है ज़्यादा कम का। और अब आपको आमने सामने दोनों पल्ले रखने हैं। अब इसमें हम हाई हुक की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो 3 इंच चौड़ी मैंने हुक पट्टी ली है। ठीक है, अगर आप सिंगल से लगा रहे हो तो 2 इंच चौड़ी ले लीजिएगा, फोल्डिंग से लगा रहे हो हुक पट्टी तो आप 3 इंच चौड़ी लीजिएगा। अब जैसे हम 1/2 इंच का मार्जिन लिए थे उतना मार्जिन दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टी को बाहर की साइड फैलाते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे जड़ में। फिर आपको पट्टी को पलट लेना है। इस सिलाई से आपकी पट्टी पलटने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इजली यहाँ पर फिनिशिंग से पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी तुरपाई आती है। अब इसके बाद हम हाई पट्टी लगाएंगे। तो हाई पट्टी के लिए मेन कपड़ा अस्तर दोनों ही लिए हैं और उल्टी साइड से हम रखे हैं दूसरे पल्ले को और मेन कपड़ा नीचे की साइड रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाए हैं। और फिर हमें देखिए पट्टी को पलटते हुए ऐसे ही सिलाई लगा ली है इस पर भी, ताकि इसका मार्जिन जम जाए और पलटने में दिक्कत ना हो। अब हम एक फोल्ड करेंगे और फिर दूसरा करेंगे किनारे तक। तो ये बढ़वा पट्टी रेडी हो गई है हमारी और इसके हमें बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है और फिर एक सिलाई बीच में लगाएंगे तो आपकी बढ़वा पट्टी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। हमारे दोनों साइड के पल्ले सेट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनकी कमर को रेडी कर लेंगे। तो हमें कमर रेडी करने के लिए ना दोनों को साथ में रखना है। पहले गले के लिए ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और फिर जहाँ से हम कमर पर पट्टी ज्वाइन करेंगे वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमारा बीच का जो गैप है वो एकदम शेप रहे। और फिर हम 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरीके से कमर पट्टी को सिलाई लगाएंगे और फिर हम पहले हाफ फोल्ड करेंगे मार्जिन को दबाते हुए। इसके बाद से हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी मोटे टाँके वाली सिलाई लगानी है क्योंकि हमारी तुरपाई आती है। इसके बाद हम हाई की तरफ जो साइड है ना उसको भी कमर को रेडी करेंगे और हमें दो इसी तरह से ना फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो उल्टी साइड जाकर डायरेक्ट डबल फोल्ड कर सकती हो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों साइड हमने कमर पट्टी को भी ऐड कर लिया है
और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना हमने गोलाई के लिए मार्किंग किया था ना, वहाँ पर सिलाई लगाएंगे और अपनी गोलाई को दे देंगे। यानी जो मैं गोलाई करना बताई हूँ उतना कपड़ा आपको निकाल देना है इस तरीके से। गोलाई करने के बाद से फ्रेंड्स हमारा आगे का पल्ला रेडी हो चुका है, और हम जैसे सिंपल अपने बैक पल्ले को रेडी करते हैं, आप उस तरीके से रेडी करके शोल्डर जॉइंट करके फिटिंग लगा सकते हो। फिटिंग वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके गले को मैं बैक पल्ले के डिजाइन के अकॉर्डिंग आगे पाइपिंग लगाऊंगी कि किस तरीके से हम बना रहे हैं उसे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।